हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड को मान्यता दिलाने के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है, सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के क्या अपडेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस का क्या अपडेट है, दिल्ली हाई कोर्ट वाले केस का क्या अपडेट है, उत्तराखंड के विश्वनाथ जी वाले केस का क्या अपडेट है, रिव्यू पिटीशन जो दायर किया गया था उसका क्या अपडेट है, इन सभी अपडेटों पर चर्चा करूंगा दोस्तों। साथ ही बिहार बीपीएससी फेज 3 के वैकेंसी में एनआईएएस डीएलएड को लेकर के क्या चल रहा है दोस्तों, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम दोस्तों आप सभी को बताने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एनआईएएस डीएलएड वाले वो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, कई सारे लोगों का तो कॉल भी आ रहा है और ये पूछ रहे हैं कि सर शिक्षक भर्ती बिहार का जो आया है मार्च में जिसका एग्जाम होने वाला है उसमें हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के जो परेशान है। तो मैं दोस्तों इन सभी बातों को जो है बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो समृद्धि आज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएएस डीएलएड को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, बात करते हैं एनआईएएस डीएलएड की मान्यता के लिए और बीपीएससी ट्री में उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनआईएएस डीएलएड को जो है वो रद्द किया जा चुका है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। अब हम सभी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो रद्द किया हुआ है उसको लेकर के कि आखिर में एमएचआरडी के अप्रूवल पर एनसीटी ने जो है 18 महीने का डीएलएड कोर्स कराया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कहा है कि 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर 18 वर्ष का डीएलएड नहीं है, इसलिए इसको रद्द किया जा चुका है। तो दोस्तों, हमारा पक्ष ये है कि जब एमएचआरडी के अप्रूवल पर एनसीटी ने कराया है तो इसमें हमारा क्या दोष है, जिसमें हमने आरटीआई के माध्यम से जो पूछा था, जब आरटीआई के माध्यम से पूछा था तो वहां से जो जवाब आया था, जवाब में ये कहा गया था कि एनसीटी जो है दोषी है, एनसीटी के लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। एनसीटी जो है वो रूल रेगुलेशन गैजेट में जो रिकॉग्निशन लेटर है उसको गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसके रूल रेगुलेशन को एनसीटी ने फॉलो नहीं किया, जो कि आप सभी जानते हैं। तो दोषी तो एनसीटी हुआ, लेकिन इसका खामियाजा भुगतने का काम जो है 14 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। दोस्तों, इसका खामियाजा ये है कि बिहार में अभी टीआरडी 3 का जो वैकेंसी आया है इसमें उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी बहुत सारे लोग ये जानने का प्रयास कर रहे थे, हमें कॉल या मैसेज कर रहे थे कि हमें मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरडी 3 का जो है नोटिफिकेशन आ गया है, उसका जो एडवर्टीजमेंट आया है उसमें दोस्तों ये क्लियर कर दिया गया है कि एनआईएएस डीएलएड को जो है इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। दोस्तों, वहां पे लिखा गया है, नोट करके जो है उसके एडवर्टीजमेंट में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 223 और दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इससे दोस्तों एनआईएएस डीएलएड के जो हमारे अभ्यर्थी है उनको जो है एक और निराशाजनक जो है सूचना मिली है कि बिहार में जो है शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, तो ये एक जो है बहुत बड़ी जो है वो निराशापूर्ण है, ये बहुत बड़ा डिसपॉइंट करने वाला जो है वो दोस्तों सूचना है हमारे 14 लाख अभ्यर्थियों को। तो इन 14 लाख अभ्यर्थी अब कहाँ जाएंगे, इसको लेकर के मान्यता लेने की अब हम लोगों ने ठाना है कि हमारे 14 लाख जो अभ्यर्थी है एनआईएएस डीएलएड के, इनको मान्यता दिलाना है और इनको मान्यता दिलाने के लिए न्यायपालिका के स्तर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और कई हाई कोर्ट में जो है वो केस दायर किया जा चुका है। दोस्तों, अभी आज से 2 दिन पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होनी थी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था वो एनसीटी द्वारा रिकॉग्निशन लेटर जो दिया गया था उसको गैजेट में प्रकाशित न करने को लेकर के जो है दोस्तों केस किया गया है और उसमें जो है एनसीटी को, यूनियन ऑफ इंडिया को, एमएचआरडी को और एनआईएएस को दोस्तों जो है उसमें पार्टी बनाया गया है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों दायर किया गया है, पहला केस। इससे हमें सभी को उम्मीद है। दूसरा केस जो है दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो दायर किया गया है। आपको पता है कि संसद में जब मुद्दा उठाया गया था एनआईएएस डीएलएड का तो वहां पे जो है घुमा फिरा करके जवाब दे दिया गया और ये बता दिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इसको रद्द किया जा चुका है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको लेकर के जो है नंदन वोहरा सर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो है दोस्तों केस किया गया है, तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव निकलने के जो है पूरे आसार है। दोस्तों, तीसरा जो केस है दोस्तों उत्तराखंड के विश्वनाथ जी के द्वारा जो किया गया है उस केस से भी उम्मीद है और वहां से भी कुछ पॉजिटिव निकल कर आया। दोस्तों, इन सभी केस जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम सारे एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो इससे जुड़े हुए हैं और लगातार हम इस उम्मीद में हैं कि कहीं से कोई पॉजिटिव हमारे लिए आए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट वाले फैसला को लेकर के जो है वो अपने आप का पक्ष अपना जो पक्ष है वो रखे वहां पे। और चौथा जो केस है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो पप्पू सर के द्वारा रखने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, इसमें कई सारे मीटिंग हुए स्टूडेंट्स के साथ कि किसको पार्टी बना जाए, कैसे क्या किया जाए ताकि अपना पक्ष मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। दोस्तों,
तो इस केस की पूरी तैयारी की जा चुकी है और जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में जो है पप्पू सर के माध्यम से जो है हमारी पूरी टीम जो है उनको सहयोग कर रही है और हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए लड़ाई लड़ रही है कि जल्द से जल्द जो है वो एनआईएस डीएलएड को मान्यता मिले कि देश भर में कहीं भी शिक्षक भर्ती अगर हो तो उनको वहां पे जो है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाए और उनको जो है शिक्षक बनने का मौका मिले। तो इन 14 लाख 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है एनआईएस डीएलएड के, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं दोस्तों। और हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से जो दोस्तों हमको न्याय मिलेगा और गवर्नमेंट से भी हम जो दोस्तों ये आग्रह करते हैं, गवर्नमेंट से भी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है इनको मान्यता दे, क्योंकि ये 14 लाख अभ्यर्थी जो है वो एमएचआरडी के अप्रूवल पर, एनसीटी के कहने पर ही जो है रिकॉग्निशन लेटर निकाला गया, तभी जाकर के 18 महीने का जो ये कोर्स किया है। तो इसमें गलती क्या है, अभ्यर्थियों की गलती क्या है बताइए? अभ्यर्थी की तो कोई गलती है नहीं, गलती एनसीटी ने किया है। तो फिर 14.5 लाख जो कैंडिडेट हैं, 18 महीने का डीएलएड कोर्स इन्होंने किया है, इनको क्यों जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा भुगतना चाहिए तो एनसीटी को भुगतना चाहिए, एमएचआरडी को भुगतना चाहिए, लेकिन भुगत कौन रहा है? तो अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो ये गलत चीज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यायपालिका जो है वो हमारे पक्ष को रखेगी। और सुप्रीम कोर्ट वाले केस से इसलिए भी उम्मीद है दोस्तों कि वहां पे कपिल सिब्बल सर को जो है वो एडवोकेट के तौर पे जो है शामिल करने की बात हो रही है और उनसे भी बड़े बड़े वकील को शामिल करने की बात हो रही है। तो जब ये सारे वकील अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से हमें न्याय मिलेगा दोस्तों। तो ये जो अपडेट था वो आज तक का था। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो जरूर जो है उसको आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जो है हमें समर्थन दीजिए कि हम एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो लगातार आवाज उठाते रहे और एनआईएस डीएलएड को मान्यता दिलाने के लिए अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।